हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग ने क्या किया हुआ है, फर्स्ट सम जो पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट्स का था वो कंप्लीट कर लिया इलस्ट्रेशन। अभी हम सेकंड सम स्टार्ट करते हैं। तो आपने रिवीजन ऑलरेडी कर लिया होगा। तो देखो, जब भी आप पढ़ने बैठो तो जैसे कि हमने किया था रिवीजन, जनरल एंट्रीज है वो सब आप रिवाइज कर लो। तो जितने भी चीज़ें हैं हम लोग इसके अंदर क्या करने वाले हैं, पूरी की पूरी कवर कर रहे हैं। तो अभी सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, हमको क्वेश्चन पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो अब देखो क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। ठीक है। बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कटरीना। ठीक है, चलो करते हैं ये वाला काम। बैलेंस शीट बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। अब देखो क्वेश्चन को एक ओवरव्यू कर लेते हैं। कहाँ पे कुछ हमको हिडन एडजस्टमेंट है वो हमको कहाँ से, इसी ट्रायल बैलेंस से पता चल जाएगा। देखो लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है 37,800, फर्नीचर दिया हुआ है, फिर सन्डी डेटर्स है, स्टॉक है, बैड डेब्ट्स। तो मैंने आपको बताया था जब भी बैड डेब्ट्स दिखे उस अमाउंट को सर्कल कर दो और यहाँ पे लिख सकते हो ओल्ड। ये बार बार लिखने का जरूरत नहीं, आपको पता है ये ओल्ड होगा, जो क्योंकि मैंने बताया था ना, जो जो ट्रायल बैलेंस में अगर बैलेंस सॉरी बैड डेब्ट्स और आरडीडी अगर होगा तो उसको आप क्या बोलोगे, ओल्ड बोलोगे और उसको सर्कल कर दोगे। क्लियर, और तो कुछ करना है नहीं। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वेजेस, सैलरी, कैरेज इनवर्ड, फिर क्या है आपके पास सेल्स रिटर्न, फिर क्या है ड्राइंग शिल्पा और कटरीना रेड्डीज पार्टनर्स के डिस्काउंट, एडवांस गिवन टू शाहरुख, कैश इन एंड कैश एट बैंक, इंटरेस्ट, कमीशन, रॉयल्टी, परचेज। ठीक है। क्रेडिट साइड देखते हैं, कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है और क्या दिया, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, परचेज रिटर्न दिया हुआ है, और क्या है सन्डी क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, और क्या है इंटरेस्ट रिसीव्ड है, आरडीडी। देखो आरडीडी आ गया तो वापस इस अमाउंट को क्या कर दो, सर्कल, और एक क्या दिया हुआ है, सेल्स। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो आपको फिलहाल अभी तक कोई एडजस्टमेंट दिखा नहीं। कौन सा, इंटरनल, मतलब जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कुछ 3 साल के लिए पे करके रखा है, या कोई इंटरनल कुछ एक्रूड इंटरेस्ट वगैरह कुछ है, या आपको लोन का कुछ पेमेंट करना है जो एक्रू हो चुका है, तो वैसा कुछ यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। अब देखते हैं एडजस्टमेंट। द स्टॉक इन हैंड, the stock in hand was valued at 58,000 rupees on 31st March 2019. Outstanding expenses are given. Salary paid to advance are given. Create a provision for bad debts. Rupees 1000. RDD is 3% on Sunday datas. Depreciation on land and building and furnitures. तो देखो इतना कुछ सिंपल एकदम बेसिक सम है। तो अब क्या करते हैं, पहले हम लोग जहाँ जहाँ पे हमको लगता है एडजस्टमेंट है, कहाँ से पता चलेगा एडजस्टमेंट से, उधर हम लोग डॉट कर देते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हो ना सेकंड वाले में, वो क्या है, रॉयल्टी एंड वेजेस। तो रॉयल्टी देखो यहाँ पे था लास्ट में, तो यहाँ पे हमने एक सर्कल कर दिया। वेजेस आपको दिख रहा होगा, ये रहा, यहाँ पे हमने एक सर्कल कर दिया। क्लियर। अब हमारे पास क्या बचता है, दैट इज सैलरी पेड इन एडवांस टू स्टाफ। देखो सैलरी किधर है, ये रहा, ये एडवांस दिया गया, ये हमको मिल चुका है यहाँ पे। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये तो हम लोगों ने सर्कल पहले ही कर दिया, तो इसको भी जरा एक डॉट कर लो क्योंकि हमको लेना ही है ना वैसे भी। तो ये एक ही बात है, सर्कल डॉट नहीं भी करो तो आपने सर्कल ऑलरेडी कर दिया है। और कहाँ पे होगा, सन्ड्री डेटर्स की इधर एक डॉट बन जाएगा, ये रहा सन्ड्री डेटर्स, ऊपर से आपने रीड किया था ना क्वेश्चन। अब डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। लैंड एंड बिल्डिंग देखो डेबिट साइड, ये रहा, फर्नीचर ये रहा, पहला आइटम। तो ये आपके सब कुछ कवर हो चुका है। तो चालू करते सबसे पहले एडजस्टमेंट। अब मेरी बात समझना, एडजस्टमेंट के लिए कलर में यूज़ कर रहा हूँ नॉर्मल येलो, आप चाहो तो फिक्स रेड अगर रख रहे हो, जो भी आपको लगे वो एक फिक्स कलर रखना। कुछ नए एडजस्टमेंट जैसे कि कुछ अलग जो हमको हर बार देखने होंगे उसको मैं अलग कलर से कर दूंगा, और पोस्टिंग जो करना होगा मैं इधर अपना व्हाइट नॉर्मल से कर दूंगा। तो आप वहाँ पे ब्लू पेन या ब्लैक जो आप नॉर्मली यूज़ करते होंगे तो वो, तो बेसिकली 3 कलर यूज़ करना है। एक आपको एडजस्टमेंट के लिए, सब एडजस्टमेंट उसमें से होगा, उसके अंदर से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडजस्टमेंट होंगे जो हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे, वो हर बार वो आपको मतलब इजीली क्लासीफाई हो जाएगा। तो वो कौन से कलर से होगा, सेपरेट कलर से कर लेना वो वाला एक। तो वो 2 कलर हो गए, और एक आपका फाइनल जो आप रेगुलर पोस्टिंग करो, जो मेन आप जो पेन से लिखोगे दैट इज ब्लैक या तो फिर ब्लू। तो ये चीज़ सभी क्लियर हो गई। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। अब देखो कौन सा वाला एडजस्टमेंट लेंगे हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक। तो उसके पहले आपका ये हो जाना चाहिए, हाँ क्या बोलते हैं, अपना फॉर्मेट रेडी होना चाहिए। ठीक है। तो ये इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स के अंदर एंट्री कर रहे हैं हम लोग, था ना शिल्पा एंड कटरीना। इन द बुक्स ऑफ शिल्पा कटरीना। और ये कहाँ पे हमको दिया हुआ है, बैलेंस शीट एज ऑन, एक मिनट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, और यहाँ पे क्या लिखोगे 19। बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019।
तो ये चीज़ आपकी होगी सबसे पहले लिख के। एसेट्स हो गया, लाइबिलिटी, पूरा का पूरा फॉर्मेट आपका रेडी है, उसके बाद आप शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर का 40% था ना, तो वहाँ पे नीचे आप क्या लिख दोगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना वैल्यू दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक का, वैल्यू दिया हुआ है, अच्छे से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज 58,000। एक ही बार सम करो, अच्छे से करो, आपका कभी गलत नहीं होगा। आउटर कॉलम 58,000। ये जो अमाउंट्स है ना, आप प्लीज़ जरा हायरार्की बराबर लिखना। तो आपको क्या होगा, जब आप प्लस करोगे माइनस करोगे, जो भी कैलकुलेशन करने हो, आपको उधर का उधर ही प्लस माइनस जीरोस एक साथ अलाइनमेंट में होंगे ना सबके सब अमाउंट, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। और ये कैसे लिखना है, कॉमा के थ्रू। तो ये तो आप प्रैक्टिस करोगे, आपका हो जाएगा। अब एसेट के अंदर कम से कम 10 लाइन छोड़ के लिख दो क्या, क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंस शीट में 2 बाय कभी भी आने वाला नहीं है। एक मिनट, यहाँ पे मेरा फॉर्मेट में बना देता हूँ, 2 लाइन आएगी। चलो, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 58,000। चलो, ये तो हो गया सबसे पहला एडजस्टमेंट। आपका ये फेवरेट एडजस्टमेंट बन जाना चाहिए, हर सब में ये वाला तो कंपलसरी पूछेंगे ही पूछेंगे। तो ये आपका हो गया। जैसे कि मैंने बताया, 2 बाय ट्रेडिंग पीएनएल में लिखोगे, 2 और बाय वो ऐसा कुछ भी एसेट वगैरह में लिखने वाले नहीं हो आप। क्लियर। तो ये फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर लिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, ये एक्सपेंसेस 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के अंदर के है, लेकिन उस पर्टिकुलर चीज़ के पीरियड के पेमेंट किया हुआ नहीं है, वो चला गया है आपको अगले अगले में आप पे करो। सॉरी, लेकिन है तो ये करंट ईयर का एक्सपेंस, तो आपको क्या करना है, वो पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव एसेट रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में जाके ऐड कर देना। अब सबसे पहले रॉयल्टी है, तो रॉयल्टी देखो क्या होगा, कहाँ पे आएगा, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। क्यों ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, क्योंकि ये दिस इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट, दैट इज डायरेक्टली। तो अब आप इसमें, अब देखो ये आप कहाँ पे लिख रहे हो, पहली बार लिख रहे हो ना यहाँ पे, तो सबसे पहले हमको पता है क्या आने वाला है हमेशा। सॉरी, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक लिखोगे। ये मैं नॉर्मल पेंसिल लेता हूँ, क्योंकि ये तो नॉर्मल आइटम है ना। टू ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या होगा, 2 परचेजेस। यहाँ पे मैं क्या लगता हूँ, लेस के लिए रख देता हूँ। क्यों लेस के लिए रखता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि मेरे को पता होना चाहिए कि एक यहाँ पे क्या आने वाला आइटम आने वाला है, दैट इज कौन सा वाला आइटम आने वाला है, कि रिटर्न्स वाला। तो क्लियर है, तो ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब बताओ, अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, ओपनिंग हो गया, 2 परचेजेस हो गए, अब लेस में रिटर्न होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी तक रिटर्न क्यों नहीं लिखा, हो सकता है वहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड हो, या तो अभी का भी देख लो ना वहाँ पे क्या है, अगर कुछ भी नहीं तो परचेज रिटर्न लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, 2 रॉयल्टीज। क्लियर है। अब 2 रॉयल्टीज क्या लिखोगे आप इसके अंदर, एड आउटस्टैंडिंग। कितना दिया हुआ है आपको, दैट इज कितना है रॉयल्टी, देखो जरा, 2,000 रुपीज, और आउटस्टैंडिंग 1,500। तो यहाँ पे लिखोगे इनर कॉलम 2,000 रुपीज, 1,500 इज आउटस्टैंडिंग, तो बाहर कितना जाएगा, 3,500। क्लियर, ये चीज़ हो गई। अब मेरे को बताओ आगे देख के नेक्स्ट क्या है, वेजिस। तो वेजिस भी कौन सा आइटम है आपका, ट्रेडिंग का ही आइटम है, तो उधर क्या नीचे लिख दोगे, दैट इज 2 वेजिस। वेजिस में कितना लिखा था, देख लो कहाँ पे आपने डॉट किया हुआ, ये रहा 3,000 रुपीज, और 800 क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो वेजेस 3,000, एड आउटस्टैंडिंग, हाउ मच, 800। तो बाहर कितना जाएगा, दैट इज 3,800। क्लियर। तो ये तो आपके हो गए एडजस्टमेंट का पहला इफेक्ट। पक्का, बराबर ना, देख लो एडजस्टमेंट क्या किया, टू वेजेस टू आउट। ठीक है, चलो हो गया अपना यहाँ तक। अब देखो आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सा है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट के अंदर क्या दिया हुआ है, अभी हमको यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज आउटस्टैंडिंग, तो हम लोग ने दोनों कर दिया, लेकिन उसका सेकंड इफेक्ट देना बाकी था, उसको दे देते जरा। अभी पहला इफेक्ट हुआ है, मतलब ये खर्चा है, देना बाकी है। किसको देना बाकी है, लोगों को पेमेंट करना बाकी है। तो ये क्या चीज़ है, लाइबिलिटी है। तो ये कौन से साइड आने वाला है, दैट इज लाइबिलिटी साइड में। आपको पता है स्टार्टिंग में कैपिटल होगा, तो आप अभी तक जरूरत नहीं, 8-9 लाइन छोड़ के बाजू में क्या लिख सकते हो यहाँ पे, दैट इज लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या क्या था? सबसे पहले था आपके पास दैट इज रॉयल्टी, फिर नेक्स्ट क्या था आपके पास? वेजेस। कितना आउटस्टैंडिंग है? 1500। और यही कितना आउटस्टैंडिंग है? 800। जितना देना बाकी है ना उतना ही लिखना है आपको, प्लस करके बाहर लिख दो। ये नहीं कि आप उसके अंदर से अमाउंट ले लो, कौन सा वाला जो आपका कितना 2000 है, वो सब कुछ भी आपको लेना नहीं है, जितना देना बाकी है ना उतना ही लेना है। तो कितना हो जाएगा? 1500 प्लस करो, कितना करोगे? 800 प्लस करो, देखो क्या आंसर आता है आपको। ये सब है ना छोटे छोटे कैलकुलेशन, आप गलत करोगे तो सम टैली नहीं होगा कभी। तो उसके लिए ये सब चीज़ें बिल्कुल भी गलती होनी नहीं चाहिए। दैट इज 2300, ये आपने लिख दिया यहाँ पे। अब देखो आगे, ये सेकंड एडजस्टमेंट पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट आपके पास क्या बचा है? सैलरी पेड इन एडवांस टू स्टाफ। मतलब ये पैसा आपने सर्विसेज अभी तक ली है क्या? स्टाफ की सर्विसेज आपने ली नहीं है, बराबर है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दैट इज कितना है? रॉयल्टी 1500, वेजेस कितना है? 800। ठीक है, देख लो यहाँ पे जैसे कि सैलरीज जो है, सैलरीज कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 5000 रुपीज, और एडवांस पे किया गया है। कितना एडवांस पे किया गया है? 2000 रुपीज एडवांस पे किया गया है। ठीक है, अभी एडवांस पे किया गया मतलब क्या है? ये जो पैसे हैं आपको, अभी तक आपने सर्विस ली नहीं है स्टाफ की, तो एडवांस में पैसे चाहिए थे तो वो आपने दे दिए। तो एक्चुअली देखो सैलरी का कितना खर्चा हुआ, ये कौन सा आइटम है? पीएनएल आइटम, तो नीचे लिखता हूँ मैं टू सैलरीज। एक्चुअल कितना खर्चा हुआ है? 5000 रुपया। लेकिन इस 5000 में क्या हो गया है? आपने 2000 रुपये एडवांस दे दिए किसी को। एडवांस बोलेंगे तो ये अभी का यूज़ नहीं है, बराबर है। एडवांस सैलरी पेड, तो ये पैसा अभी का है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। ये पैसे की सर्विस लेनी बाकी है। तो कितने हैं वैसे? 2000 रुपीज़। तो ये आप यहाँ से लेस करोगे, बाहर लेके जाओगे तो कितना मिलेगा? मिलेगा दैट इज 3000 रुपीज़। ये तो हो गया क्लियर। अब ये पैसा आपके लिए एक एसेट बन चुका है, क्योंकि जब आप स्टाफ से सर्विसेज लोगे, आप पेमेंट करने वाले हो क्या? बिल्कुल भी पेमेंट करने वाले नहीं हो। तो आप क्या लिखोगे इसको? क्लोजिंग स्टॉक के नीचे लिख दो। क्या लिख दोगे आप? क्या लिखोगे? एडवांस सैलरी पेड। एडवांस सैलरी पेड कितना? ओनली 2000 रुपीज। तो एडजस्टमेंट में वो जो डिफरेंट जो एडजस्ट कर रहे हो ना, उतने का ही अमाउंट लिखना है। पूरा 5000 उसकी कोई एंट्री पास करनी नहीं है। तो एक्चुअल देखो ना यहाँ पे क्या हो गया, खर्चा कितना हुआ? ओनली 3000 रुपीज खर्चा हुआ, क्योंकि दिख रहा था 5, 2 आपने हटा दिया। इसको आप बाद में सेटल करोगे, मतलब अगले साल जब आप क्या करोगे, एक्चुअल में सर्विस ले लोगे, तो वो एक्सपेंस आप जो क्या करोगे, वहां से हटा दोगे। कहाँ से हटा दोगे आप? कहाँ से? दैट इज फाइनल अकाउंट के बैलेंस शीट से हट जाएगी। क्लियर? अब जरा देखो नेक्स्ट क्या है। सैलरी पेड इन एडवांस हो चुका है। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये रहा ना, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, कितना? 1000 रुपीज। ठीक है, ये न्यू बैड डेब्ट्स है। और न्यू डाउटफुल डेब्ट्स है कितना? 3%। किसके ऊपर होगा ये? हमेशा संडी डेटर्स पे। तो एक चीज़ मेरे को बता दो, क्या कोई संडी डेटर्स के ऊपर से पहले के कोई एडजस्टमेंट है पेंडिंग? जैसे कि क्या कोई बिल्स रिसीवेबल छूट गया है, जैसे डिसऑनर हुआ है, या कोई सेल आप बुक करना भूल चुके हो, वैसा कुछ भी नहीं। तो डायरेक्टली आपको स्टार्ट करना है। तो डायरेक्टली कैसे स्टार्ट करोगे आप? सबसे पहले आप पहुंचोगे संडी डेटर्स पे। तो संडी डेटर्स का अमाउंट कौन सा है? इसको मैं चाहिए तो अलग रखता हूं मैं आपके लिए, आप सिंपल तरीके से रखना इसको। क्या है? सन्ड्री डेटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये, ठीक है, ये ध्यान से देखना, मैं बार बार बता रहा हूं आपको। तो संडी डेटर्स का कितना अमाउंट है? संडी डेटर्स का अमाउंट है 40,000। क्लियर? और न्यू बैड डेब्ट्स कितना हो रहा है? 1000 रुपया। मतलब मेरे को मार्केट से 40,000 रुपीज़ आने चाहिए थे। कितने आने चाहिए थे? 40,000। लेकिन मैं मान के चलता हूँ, क्यों मान के चलता हूँ? क्योंकि मेरे को नुकसान हो गया है, बैड डेब्ट्स हो चुके हैं। एक्चुअल में हकीकत में पैसे आने वाले नहीं है। कितने रुपीज़ नहीं आने वाले? 1000 रुपीज़ आने वाले नहीं हैं। तो अब कितना आने वाला है 40 में से? दैट इज़ 39,000। पर ये 39,000 में से मैं एक सोच के चलता एज अ कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग कि मेरे को 39 पूरे के पूरे आने वाले नहीं है। इसमें से कितना, ड्यू टू पास्ट एक्सपीरियंस मेरे को पता है कि 3% लोग पैसे देने वाले नहीं है। तो ये तो मैंने क्या किया, सोच लिया 3% लोग क्या करने वाले? पैसे देने वाले नहीं है। तो कितना बच रहा है मेरे पास? 39,000 बच रहा है।
ठीक है, उसमें से मेरे को 3% लोग पैसे देने वाले नहीं है, तो वो कितना हो गया 1117। तो क्या करोगे आप, लेस न्यू RDD एट अ रेट ऑफ हाउ मच 3%। तो देखो निकाल लो आराम से कितना आता है 39,000। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 100 करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो आंसर आएगा 1170। इसको फिर आप माइनस करोगे, किससे माइनस करोगे, 39,000 से आप माइनस करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा दैट इज 37,830। तो ये क्या मिला आपको, कौन सा फिगर मिला, एक्चुअल आपने सोचा कि इतना पैसा आने वाला है किससे, डेटस से। अब जरा पहुंचते हैं हम कहाँ पे, यहाँ पे। अब मेरे को बताओ, ये तो ठीक है, अब आपका ट्रायल बैलेंस में चेक करो क्या पहले से कुछ और बैड डेब्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उसको क्या बोलोगे आप, दैट इज ओल्ड बैड डेब्ट्स, दैट इज क्या लिखोगे, टू ओल्ड बैड डेब्ट्स। क्लियर, कितना था ओल्ड बैड डेब्ट्स, देखो आपने सर्कल करके रखा होगा, दैट इज 400। इसका मतलब क्या हुआ, ये 400 रुपए का नुकसान आपका पहले ही हो चुका था, दैट इज फाइनेंशियल ईयर में पहले ही हो चुका था। आगे का जो नया बैड डेब्ट्स जो 1000 रुपीज आपने संडे डेटर्स से लेस किया, ये आपको फाइनल अकाउंट्स करने से पहले पता चला, तो और वो फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद, दैट इज 31 मार्च खत्म होने के बाद, जब तक आपने अकाउंट्स फाइनल किए उस स्टेज में आपको पता चला कि ये और पैसा आने वाला नहीं है। तो आप वहां पे क्या लिख दोगे, क्या लिखोगे, एड न्यू बैड डेब्ट्स, मतलब 1000 रुपए का और खर्चा ऑलरेडी हो चुका है, प्लस इस साल के लिए आपने सोचा कि और पैसे कौन से रिजर्व में आपको रखने हैं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कि ये पैसा भी आने वाला नहीं है, तो क्या लिखोगे, न्यू RDD बराबर है, ये कितना आया था 1170, तो ये लिख दोगे यहाँ पे 1170। अब आपने देखो यहाँ पे आपका ओल्ड रिजर्व, पहले इसी खर्चे, ये खर्चे आपको पता थे ये हमको पैसे आने वाले नहीं, उसके लिए आपने पैसे पहले से ही अलग से कुछ पैसे अलग से जमा करके रखे थे, तो उसको क्या लिखोगे, लेस ओल्ड RDD। क्लियर, तो ओल्ड RDD कितना है यहाँ पे 1000 रुपीज, तो ये आपका बोलते ना पैसे बचा के रखे थे तो वो आपके काम आ गए, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से लेस हो जाएगा। क्लियर, तो अब मेरे को एक चीज बताओ, बाहर कितना आप लिखोगे, दैट इज 400 प्लस 1000 प्लस 1170, आराम से करो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 1000 तो वैसे ही चला गया, आपको सिर्फ 1170 प्लस 400 करोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, दैट इज हाउ मच 1570। क्लियर, चलो इतना हो गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर और कुछ एडजस्टमेंट बचा है क्या हमारे पास, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5%, और फर्नीचर कितना दिया हुआ है हमको, दैट इज हाउ मच 10%। देखो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप कहाँ पे पहुँचोगे, लैंड एंड बिल्डिंग में, तो लैंड एंड बिल्डिंग आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे आप लिखोगे दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग बराबर, उसके बाद क्या लिखोगे, लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ जो भी दिया होगा, और कितना है चलो देख लेते हैं अभी का अभी, दैट इज हाउ मच 5%। फिर क्या है, बिल्डिंग लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ कितना परसेंटेज है, आई गेस 10% है ये रहा, तो यहाँ पे भी आप क्या लिख दोगे, 10% लिख दोगे। अब एक्चुअल अमाउंट देख लो कितना है, लैंड एंड बिल्डिंग का दोनों का देख लेते हैं हम लोग, लैंड एंड बिल्डिंग इज 37,800, यहाँ पे लिखोगे 37,800। क्लियर, और फर्नीचर का कितना है 17,250, कितना लिखोगे 17,250। अब आराम से क्या करो, दो वर्किंग नोट बनाओगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्किंग नोट 1 और यहाँ पे क्या लिखता हूँ वर्किंग नोट 2। तो दो वर्किंग नोट आप बनाओगे पूरे अच्छे से प्रेजेंटेशन करने के साथ साथ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ चाहिए तो वर्किंग नोट नंबर 1, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन ऑन क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, कितना अमाउंट दिया हुआ है 37,800। तो क्या करोगे, डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ ज़रा, दैट इज डेप्रीशिएशन एट अ रेट ऑफ, सबसे पहले कितना रेट बोला हुआ है, बोलो ज़रा आराम से, दैट इज हाउ मच डेप्रीशिएशन एट अ रेट ऑफ 5%। तो ये कैसे मिलेगा, 37,800 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन
100 पूरे साल का है ना, तो यहाँ पे 12 12 लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो 37,800 डिवाइड बाय सॉरी मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 करो, तो देखो आपको क्या मिलता है 1890। क्लियर, पक्का इजी लग रहा है सम्स। अब देखो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कैसे आप डायरेक्टली कर सकते हो। 1890 आप डायरेक्टली कैसे ढूंढ सकते हो, अगर आप एक जीरो कम करते हो तो आपको 10% मिलता है। तो एक जीरो कम करोगे तो कितना मिला 3780, दिस इज 10% ऑफ एनी अमाउंट। अगर पीछे जीरो हो तो आपको कहाँ पहुंचना है, 5% में पहुंचना है। तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 2 कर दो उसको, तो आंसर कितना मिलेगा 1890। तो 3780 को 2 से डिवाइड कर दो तो 1890 आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। अब इसको आप माइनस करके नीचे लिख सकते हो वैल्यू बराबर है, तो ये आप यहाँ पे ही कर दो 37,800। तो कितना आंसर आया आपके पास 35,910। अब देखो 10% बोला ना बिल्डिंग का, देखो डायरेक्टली हो जाएगा, क्या करो डायरेक्टली लेस 1725, बस हो गया काम। आप चाहो ना यहाँ पे वर्किंग नोट 2 दिखा दो ना, सिर्फ आपको लिखना तो है वर्किंग नोट 2 कैलकुलेशन ऑफ क्या डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10% 17,250 इंटू 10/100 लिख दो, आंसर तो 1725 आने वाला है। अब उसको माइनस करो, देखो क्या मिलता है 17,250 माइनस 1725, ये मिल जाएगा आपको आंसर 15,525। और यहाँ पे आपने लेस किया कितना 1890, तो ये आपको क्या मिलता है बाहर, दैट इज 35,910। ये कौन सी वैल्यू मिल जाएगी आपको, डेप्रिसिएशन वाली। क्लियर। तो अब देखो अपने जितने भी एडजस्टमेंट्स थे पूरे के पूरे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्या करना है, सिर्फ पोस्टिंग करना है और हमको क्या करना है, आंसर खत्म करना है। तो मैं पोस्टिंग तक कर देता हूँ, फिर आप टैली खुद से करना, फिर हम यहाँ पे टैली कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा करेंगे, कोई टेंशन नहीं। अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग हमने लिया, फर्नीचर लिया, एक बार देख लेते हैं एडजस्टमेंट हो गया ना पूरे, ये आरडीडी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, तो एडजस्टमेंट पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर। चलो अब देख लेते हैं एक बार, लैंड एंड बिल्डिंग हुआ है, फर्नीचर हो गया है, फिर क्या है स्टॉक, दैट इज ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 65,000। तो 65,000 ले लेते हैं ना, ओपनिंग स्टॉक ले लेते हैं। चलो ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा, इसके लिए आपने पहले से लिख दिया था ना यहाँ पे, दैट इज हाउ मच 65,000 आउटर कॉलम। फिर नेक्स्ट क्या है आपके पास, आपने क्या किया हुआ अब तक, स्टॉक हो चुका है, बैड डेब्ट्स भी हो चुका है। अब क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना 4,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना 4,000, ये कौन सा आइटम है, ये पीएनएल आइटम है। तो कहाँ पे लोगे आप, नीचे लोगे, दैट इज 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितना अमाउंट दिया हुआ है, दैट इज 4,000 रुपीज़। कितना आइटम है 4,000 रुपीज़। क्लियर। चलो तो ये आउटर कॉलम कितना लिखोगे आप 4,000 रुपये, कोई टेंशन नहीं है, आपके पास तो लाइन होगी जगह, मैं उसको बाद में एक्सटेंड कर दूंगा, अब मैं लिख लेता हूँ। चलो आराम से कंप्लीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तो हो गया। अब क्या, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड होता तो पीएनएल, कैरेज इनवर्ड है तो ये कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। कितना अमाउंट दिया हुआ है 4,000। टू कैरेज इनवर्ड कितना 4,000 रुपीज़ था ना, तो ये आपका हो गया। उसके बाद क्या दिया था, सेल्स रिटर्न दिया था ना, तो यहाँ पे लिख लेते बाय सेल्स लेस, क्या वर्ड यूज़ किया वही हम यूज़ करेंगे वहाँ पे। देखो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है सेल्स रिटर्न कितना 2,000 रुपीज़, तो हम क्या लिखते हैं लेस सेल्स रिटर्न कितना, इनर कॉलम 2,000, क्योंकि सेल्स का अमाउंट आने वाला है ना, तो ये आपने क्या लिख दिया, सेल्स का अमाउंट लिख दिया, कितना लिख दिया, लेस सेल्स रिटर्न कितना लिखा 2,000। देख लो क्लियर हो गया, इतना लिख के देख लो, सेल्स रिटर्न मैंने लिख दिया यहाँ पे कितना 2,000 रुपीज़। ठीक है, सेल्स रिटर्न हो चुका है। अब क्या, ड्राइंग्स। अब देखो ड्राइंग्स कहाँ पे दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में दिया हुआ नहीं है, कहाँ पे हमको ट्रायल बैलेंस में, तो कोई टेंशन नहीं है, एक ही इफेक्ट होगा, दैट इज लेस फ्रॉम कैपिटल अकाउंट के। पार्टनर ने क्या किया, विड्रॉ किया ना, तो 2 पार्टनर है हमारे पास, तो देख लो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे आप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर। अब 2 पार्टनर्स थे, ठीक है, कौन कौन 2 पार्टनर्स थे, यहाँ पे नाम लिखे हुए ना, दैट इज सबसे पहले कौन, शिल्पा, फिर कौन है, 2 3 लाइन छोड़ दो, फिर कौन है, कैटरीना।
अब देखो पहला लाइन नेट प्रॉफिट या उसके लिए रखो, या तो डायरेक्टली ड्राइंग्स लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं डायरेक्टली ड्राइंग्स लिखता हूँ, लेस ड्राइंग्स, लेस ड्राइंग्स, ठीक है। अमाउंट देख लेते कितना है ड्राइंग्स का, 2000 शिल्पा का और 3000 किसका है, कैटरीना का। तो ये आप यहाँ से बराबर देखोगे, लेकिन उल्टा सीधा मत कर देना, 2000 और ये कितना हो गया, ये 3000। तो ये तो हो गए, क्या हो गए हमारे ड्राइंग्स हो गए। अब ओपनिंग कैपिटल जब आएगा क्रेडिट साइड तब हम लिख देंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप ढूंढते भी इतने मत जाओ। फिर क्या, डिस्काउंट, दैट इज डिस्काउंट इज व्हाट, इज एन एक्सपेंस। तो क्या लिखोगे, 20 यहाँ पे आ जाएगा, क्या लिखोगे आप, टू डिस्काउंट। अब देखो डेबिट साइड है ना, मतलब डिस्काउंट अलाउड है, दैट इज 20-30, इजीली आपने लिख दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या है उसके बाद, एडवांस गिवन टू शाहरुख। अब ये देखो कोई स्टाफ होगा, उसको क्या किया हुआ, 10,000 रुपीज़ एडवांस दी गई है। तो ये एडवांस वापस से क्या बन गया, एसेट साइड का आइटम बन गया, क्योंकि अभी तक ये खर्चा आप बुक नहीं करोगे, क्योंकि आपने उससे कोई भी सर्विस ली नहीं है। क्लियर, तो आप एसेट साइड लिख दोगे, क्या लिख दोगे, दैट इज एडवांस टू शाहरुख। हाउ मच, 10,000। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। क्लियर, अब देख लो नेक्स्ट क्या चीज़ बची है अभी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दैट इज 20,000, 8,000। यहाँ पे लिख दो कैश इन हैंड, फिर क्या है, कैश एट बैंक, कितना, 20,000 एंड 8,000। 20,000 इज कैश इन हैंड। क्लियर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8,000। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो चुका है, कंप्लीट होने की कगार पर है। अब क्या बचे, कुछ एक दो आइटम, दैट इज इंटरेस्ट, और क्या बचा है, कमीशन परचेज। इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, कमीशन इज ऑल्सो एन एक्सपेंस। तो कहाँ पे लिखोगे इसको आप, पीएनएल अकाउंट ना, डेबिट साइड, कैसे लिखोगे, टू इंटरेस्ट टू कमीशन। क्लियर, तो ये दोनों चीज़ आपने लिख ली है यहाँ पे। अब इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, कमीशन का कितना अमाउंट है, ये हमको देखने के लिए वापस कहाँ जाना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस पे। कमीशन इज हाउ मच, 2000, सॉरी कमीशन इज 2000, इंटरेस्ट इज 1000। तो इंटरेस्ट किधर लिख दो 1000, कमीशन किधर लिख दोगे 2000। क्लियर, पक्का। एक और बात चेक कर लो, इंटरेस्ट इज 1000 हो गया, कमीशन हो गया। अब एक बचा है परचेज, दैट इज परचेज इज हाउ मच, 50,000 रुपीज़। तो परचेज के इधर पहुंचो, टॉप आइटम ना, कितना परचेज एग्जैक्टली दिया हुआ है, 50,000। अभी रिटर्न आएगा आगे तो कर देंगे, नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, नील करके भी आगे कंप्लीट कर देंगे। अब चलो नेक्स्ट लेते हैं। अभी परचेज हो गया। अब देखो कैपिटल दोनों का कितना है, 45,000, 45,000। किधर हमको रेशो दिया हुआ है क्या, कि ये पार्टनर्स ऐसे ऐसे बांटने वाले नहीं दिया ना, तो एज पर हम लोग क्या करेंगे कि 50-50 लेंगे। कुछ भी नहीं बोला है तो 50-50 रेशो दिया है तो अच्छी बात है। अगर बोलेंगे बाय कैपिटल रेशो तो ही आपको कैपिटल रेशो लेना है। तो कैपिटल हम लोग क्या करेंगे, जगह छोड़ा था ना बाय ये अपना कैपिटल अकाउंट, तो कितना लिख दोगे वहाँ पे आप, 45,000, और क्या लिख दोगे, 45,000। उसमें से 2,000 रुपये की गुड्स निकाल दिए गए हैं, जो भी खर्चे निकाल दिए गए हैं, और 3,000 किसने निकाला है, कटरीना ने पैसे निकाल लिए। अब चलो देखो नेक्स्ट क्या है, बिल्स पेएबल, दैट इज 17,500, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो बिल्स पेएबल के इधर पहुंचो, नीचे क्या लिखोगे आप, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के ऊपर लिख दो बिल्स पेएबल, इट्स हाउ मच, 17,500। तो ये डायरेक्टली ले लो आउटर कॉलम में, 17,500, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो क्या है उसके बाद, बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, एक फैसिलिटी होती है जिसके अंदर क्या होता है, सपोज क्या मैं आपको बताता हूँ, मैं मेरी एक प्रॉपर्टी क्या रखता हूँ, बैंक के पास रख देता हूँ मॉर्गेज, और मेरे को बिजनेस के लिए क्या करना पड़ता है, वर्किंग कैपिटल चाहिए रहता है। तो बार बार कभी कभी पेमेंट लेट आते हैं, लेकिन लोगों को तो मेरे को पेमेंट देना है। तो बैंक से मैं क्या करता हूँ, फैसिलिटी से मेरे को 1 करोड़ का क्या मिला हुआ है, ओडी मिला हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो मैं यूज़ करता हूँ तो मेरा बैलेंस नेगेटिव चला जाएगा। तो जब पैसा आएगा दूसरों का पेमेंट तो पॉजिटिव हो जाएगा अकाउंट। तो इस तरह से बैंक ओवरड्राफ्ट चलते रहता है। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कब मिलती है, ओनली टू बिजनेसमैन व्हेन दे गिव समथिंग मॉर्गेज, प्रॉपर्टीज मॉर्गेज टू बैंक। मतलब कोई प्रॉपर्टी बैंक के पास रखी गई है गिरवी, उसके अगेंस्ट आपको ओवरड्राफ्ट दिया गया है, तो वो आपको जितना पैसा भी यूज, अभी मैंने 1 करोड़ का ओडी लिया है तो जरूरी नहीं है मैं 1 करोड़ का यूज करूं, जितना मैं यूज करूंगा उतने का ही इंटरेस्ट लगेगा। तो बिल्स पेएबल के ऊपर क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो यहां पे, दैट इज
बैंक ओवरड्राफ्ट, कितना बैंक ओवरड्राफ्ट है बताओ जरा, दैट इज हाउ मच, 10,000 रुपीज। तो ये डायरेक्टली आउटर कॉलम चला जाएगा। क्लियर, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अभी उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, परचेज रिटर्न 1480, तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, पता है ना आपको, यहाँ पे देखो जरा, परचेज आपने लिखा था, क्या लिखोगे वहां पे, लेस परचेज रिटर्न, कितना, 1480। ये आप लेस करके अब भी का भी बाहर लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बाद में लेके जाओगे तो भी चलेगा, पर याद रखना 1480 है। कर लो, कैलकुलेट कर लो, दैट इज 50,000 माइनस 1480, 48,520। कर लो आराम से कर लो, देखो 48,520 आएगा, आप लिख लेना। चलो हुआ इतना। अब क्या बचता है आपके पास, परचेज रिटर्न हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स दैट इज हाउ मच 22, बैंक लोन इज 15,000। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख देंगे, बैंक लोन, ये भी कौन सा आइटम है, लाइबिलिटी का आइटम है ना, बराबर है, दो आइटम दिया आपको, लोन दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है। तो ये भी आप कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे नीचे लिख सकते हो, दैट इज क्या था, सन्ड्री क्रेडिटर्स और क्या था, बैंक लोन। ठीक है, अब देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स बैंक लोन हो गया, एक बार अमाउंट देख लो कितना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना अमाउंट है, 22,000, बैंक लोन कितना है 15, तो 22,000 लिख लो कहाँ पे, आउटर कॉलम, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, बैंक लोन में लिख दोगे आप 15,000। तो इसी के साथ आपका ये दोनों चीज़ भी कंप्लीट हो गया। फिर क्या, इंटरेस्ट रिसीव और सेल्स। इंटरेस्ट रिसीव क्या है, हमारी इनकम है ना, इनडायरेक्ट इनकम। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा दो लाइन छोड़ दोगे इधर, और क्या लिखो, क्रेडिट साइड दैट इज बाय इंटरेस्ट। कितना अमाउंट था, 1,500 रुपया था, आई गेस, एक बार चेक भी कर लेते लिख के, दैट इज 1,500 रुपीज़ लिख दिया आपने इंटरेस्ट, और क्या है, सेल्स दैट इज 1,20,000। तो सेल्स लिख दो, टॉप मोस्ट आइटम, दैट इज 1,20,000 रुपीज़, सॉरी 1,20,000, और कितना लेस करोगे, 2,000 लेस करोगे तो बाहर कितना जाएगा, 1,18,000। ये क्या किया, सेल्स को आपने क्या कर दिया, लेस कर दिया। क्लियर, आराम से देख लो, कुछ आइटम छुटा है क्या, ये ट्रेडिंग का रखता हूँ मैं, फिर ये भी बैलेंसिंग ही बचेगा आपके लिए। ठीक है, आप लिख लो, देख लो कुछ आपका अगर छूटा है क्या, आइटम्स कुछ छूटे हैं या कुछ करना है, एक बार चेक कर लो और पेंसिल टूडल कर लो। उसके बाद ट्राई करो करने के लिए, उसके बाद मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन पहले आप टैली आप खुद से करो। फिर अब मैं बैलेंस शीट रखता हूँ, देखो कुछ छूटा हो तो। ये पूरा का पूरा बैलेंस शीट रखा है मैंने आपके पास। तो अब पता चल रहा है सम्स कितने लेंदी हो रहे हैं। तो ये सब प्रैक्टिस से धीरे धीरे सब कुछ पता कम हो जाएगा, आपका समय जो आपका लगने वाला है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको सॉल्व करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, हो गया रहेगा आपका पेंसिल टोटल। तो चलो बताओ मेरे को, क्रेडिट साइड सबसे पहले टोटल कितना है, चेक करो, टोटल आपका आना चाहिए 1,76,000, बराबर, कितना टोटल आ रहा है आपका, 1,76,000। क्लियर, अब पेंसिल टोटल बताओ डेबिट साइड का कितना है पहले तो। पेंसिल टोटल आपका देखो कितना आ रहा है, 1,24,820 आना चाहिए। उसको आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। टू ग्रॉस प्रॉफिट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो वो माइनस करोगे आपको मिलेगा 51,180। तो ये 51,180 आप नीचे लिखोगे यहाँ पे, ये मैं नीचे ले लेता हूँ, बाय इंटरेस्ट 1,500, 1,500, और ये हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड, कितना, दैट इज हाउ मच, 51,080। क्लियर, चलो हो गया इतना। अब एक देखो डेप्रिसिएशन जो था ना, एक लास्ट के लिए रखा था, दैट इज क्या है, वो आप उधर भी कर सकते हो। तो डेप्रिसिएशन वाला यहाँ पे लिख दो, दैट इज क्या लिखोगे, सेकंड इफेक्ट, दैट इज टू डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग, और दूसरा क्या था, मशीनरी, वही था ना, लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग, और दूसरा क्या था, बिल्डिंग लिखा है मैंने, एक मिनट, फर्नीचर है वो,
फर्नीचर। क्लियर। तो अब आपको कितना है यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग और दूसरा है फर्नीचर का। टोटल करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला आपने नहीं लिखा रहेगा तो कर देना, पहले कर दिया रहेगा तो अच्छी बात है। दैट इज़ 1890 और ये हो जाएगा 1725। प्लस करके बाहर अमाउंट ले सकते हो अगर नहीं लिया रहेगा तो ये आपको मिलेगा 3615। ठीक है, ये टोटल कर लो क्या मिलता है। यहाँ पे टोटल आएगा आपको लगभग 52,680 रुपीज़। और इसका पेंसिल टोटल डेबिट साइड का आएगा, कर लो आराम से कर लो। प्लस करो, कोई दिक्कत नहीं, डेबिट साइड प्लस करो, रुका हूँ मैं आराम से। क्या क्या प्लस करना है ये रहा आपके सामने है। पहले दिल्ली सबसे पहले करोगे 3000, फिर करोगे 1570, फिर करोगे 4000, 2030, 1000, 2000, 3615। देखो कितना मिल रहा है आपको पेंसिल टोटल 17,215। तो ये 17,215 यहाँ पे रखो। अब इसमें से आपको माइनस करके क्या ढूंढना है, टू नेट प्रॉफिट। दो पार्टनर है ना, कौन कौन पार्टनर है। पहला पार्टनर दैट इज क्या नाम था, कैटरीना और कुछ था ना, शिल्पा एंड कैटरीना। दैट इज शिल्पा और कैटरीना। शिल्पा के लिए क्या होगा, 17,215 माइनस कर दो 52,680 से, तो आपको आंसर मिल रहा है 52,680 को माइनस करोगे आप 17,215 से, तो आंसर मिल रहा है 35,000। नेट प्रॉफिट 35,465। 35,465 इसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो 17732 आ रहा है। तो पहले वाले को देते 17732 पॉइंट है ना, अगले को 1 रुपये ज़्यादा दे देंगे, दैट इज़ 17733। तो ये दो के लिए क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट। ऐड ऐड नेट प्रॉफिट। क्लियर। तो कितना नेट प्रॉफिट आया, दैट इज 17,732 और यहाँ पे आ जाएगा ऐड नेट प्रॉफिट, दैट इज हाउ मच, 17,733। ड्राइंग्स तो लेस होगा। क्लियर। और फाइनल आंसर देखो बाहर ले लो, दैट इज 45,000 माइनस 2,000 प्लस 1732। तो ये आपको मिलेगा 6732। फिर आपको क्या मिलेगा, 45,000 माइनस 3,000, दैट इज 45,000 माइनस 3 करोगे दैट इज 42,000 प्लस 17733 इज 59,733। चेक कर लेते हैं। देखो ये अपना बराबर आया था 51,180 आया था और 35,465 बराबर आया था 6732। 6732 फिर रहा ना यहाँ पे, और दूसरा क्या है 59,733, दैट इज 59,733। चलो अब दोनों क्या करो, एसेट साइड को प्लस कर लो, देखो आपको क्या मिलता है। मतलब एसेट और लाइबिलिटी साइड प्लस कर लो, आंसर आपका क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली टैली होना चाहिए। तो देखो क्या आंसर आ रहा है,
liability side is 1,87,265, asset side is also 1,87,265. ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन करना है, और इस तरीके से आपका सम क्या होगा, पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। देखो मैं रखता हूँ वापस से आपके लिए बैलेंस शीट, ये देखो पूरा का पूरा, ये पूरी की पूरी बैलेंस शीट आपके लिए कवर की गई। कुछ छूटा हो तो देखो गलतियां मत करना, धीरे धीरे सम सब कुछ होगा, सब कुछ आप सीख जाओगे पूरा का पूरा। क्लियर? ये रखता हूँ मैं एसेट्स P&L अकाउंट, छोटा बहुत हो जाएगा, पहले आप 50% देख लो, फिर मैं रखता हूँ नीचे का। तो देखो इसी तरीके से सिंपल होगा, प्रैक्टिस आपको लगेगी, बहुत सारे एक्स्ट्रा सम्स भी आपको बाद में मिलेंगे सम सॉल्व करने के लिए। तो ये पहले हम लोग बेसिक सीखने के लिए सब कुछ करते हैं। अब इसके अंदर देखो कुछ लास्ट सम जो हम लोगों ने किया था ना, फर्स्ट सम, कुछ भी डिफरेंस नहीं था, बराबर है, बैड डेट्स वगैरह हम लोग ने देखो एक अलग से लिख दिया इसको। तो ये वाली चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चली, अगर मैं रिवाइज कराऊँ तो देखो जो भी ट्रायल बैलेंस में होगा दैट इज ओल्ड बराबर, ओल्ड RDD और ओल्ड बैड डेट्स हो गया, और अगर कुछ भी नीचे होगा दैट इज एडजस्टमेंट में, उसको आप क्या बोलोगे, न्यू। क्लियर? और ये सब एडजस्टमेंट कहाँ पे होंगे, सन्डी डेटर्स में से। और एक चीज, सन्डी डेटर्स को करने से पहले अगर कुछ उसके अंदर एडजस्टमेंट जो उसको इफेक्ट होते हैं वो पहले उधर वो कर लोगे, उसके बाद ही तो आप ये वाला करोगे। उसके बाद अगर कुछ नया बैड डेप्स होता है तो न्यू बैड डेप्स, न्यू RDD उधर होगा, और जब P&L में लिखोगे तो पहले क्या लिखोगे, ओल्ड बैड डेप्स, न्यू वाला न्यू RDD, और लेस ओल्ड RDD कर दोगे, दैट इज कहाँ पे, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट आइटम डेबिट साइड लिख रहे हो ना, इसलिए लेस, तो बैड डेप्स तो डेबिट साइड है, सेम वैसे का वैसे, न्यू बैड डेप्स और एक्स्ट्रा पैसा आने वाला नहीं है तो वो आपने लिख दिया। नया रिजर्व आपने बना के रखा, वो भी चार्ज करोगे प्रॉफिट को, इसलिए वो डेबिट होगा। ओल्ड RDD जो है दैट इज रिजर्व में, दैट इज क्रेडिट साइड है, वो डेबिट साइड लिख रहे हो, दैट इज क्या होगा, लेस। तो ये चीज है। इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं अभी, ये आप ये भी देख लो। क्लियर? ये फाइनल आंसर आपका टैली हो रहा है 50 कितना, 1,87,265 पे टैली हो रहा है, और प्रॉफिट थोड़ा ये बराबर कर देना, जगह थोड़ा सा कम पड़ गया था मेरे को। क्लियर? और ये आपके लिए तो ये एकदम सिंपल तरीके से कर रहे हैं, आप ये वाला सम कंप्लीट कर लो। क्लियर?